हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वेक्टर। कंप्लीट हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट टेस्ट में वेक्टर कंप्लीटली आएगा लेक्चर 6 तक और चैप्टर 2 पूरा आएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आल्सो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये चीजें पहले से आती है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाई थी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तब मैंने पढ़ा दिया था। फिर भी आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर की। किसका डिस्कशन करेंगे? पोजीशन वेक्टर का। क्या होता है पोजीशन वेक्टर कि आपने ये देखो, मोशन इन प्लेन के लिए वेक्टर आना बहुत जरूरी है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन लेने के लिए आई कैप, और वाई के लिए होता है वो जे कैप। ओके, मान लो इसको बोला जाता है ओरिजिन। सबको पता है वो 0,0 ओरिजिन, वो रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ओके, अगर आपका कोई पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट x, y, इसका क्या मतलब कि x एक्सिस पे x डिस्टेंस एंड y एक्सिस पे y डिस्टेंस, यानी कि यहां से x और ऊपर कितना जाना है y। ओके, दिस इज x एंड दिस इज द y। ओके, और पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका ये होगा, यहां से जो पॉइंट है उसको हेड मिला दो, दिस इज द r, और r रिप्रेजेंट व्हाट? पोजीशन वेक्टर। r रिप्रेजेंट व्हाट? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर। ये x तो एक मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन देनी है तो x i कैप, और इस y को डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो y j कैप। अच्छा, यहां देखो दोनों की टेल टेल मिल रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दिस साइड प्लस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। हो, तो ट्रायंगल लॉ से, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, r कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या डिफाइन करता है? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता है। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लो। नेक्स्ट नोट कर लो पॉज करके। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? मिनिमम डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में या तो आगे पीछे इस लाइन पे मोशन देखी थी, यहां इस लाइन पे मोशन देखी थी, यानी कि यहां तो एक्स एक्सिस पे होती थी या वाई एक्सिस पे होती थी या किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन जाते थे। अब क्या होगा, अपन मोशन ऐसे देखेंगे, प्लेन में देखेंगे। क्या किसमें देखेंगे? प्लेन में, जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता था या वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता था। अब की बार क्या होगा, एक्स भी चेंज होगा एंड वाई भी चेंज होगा। मान लो मोशन ऐसे हो रही है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ओके, अब ऐसे पार्टिकल मूव ऐसे कर रहा है, इसको बोल दिया मैंने ए पॉइंट और इसको बोल दिया मैंने बी पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि मोशन ऐसे हो रही है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये हेड मिला देना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हेड बता रहा है फाइनल पॉइंट को, हेड किसको बता रहा है? फाइनल पॉइंट को। अच्छा, ए के मैं कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x, y, और बी के कोऑर्डिनेट x प्राइम, y प्राइम, x डैश, y डैश। ओके, अगर मैं a का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ये होगा, लेट्स से दिस इज द वेक्टर r, दिस इज द वेक्टर r। और इस b के लिए लिखूं तो वो r प्राइम हो गया, दिस इज द वेक्टर r प्राइम। तो आपको यहां ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिस देखो OA AB इक्वल टू OB, क्योंकि ट्रायंगल में देखो यहां टेल मिल रही है, यहां से रवाना हो जाओ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ओहो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर वेक्टर प्लस इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख लूं डेल्टा आर। क्या लिख लूं? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर, इसकी इक्वल होगा। अब क्या करना अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या कंसीडर किया, डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर। यस और नो? अब एक और बात बताओ, आर वेक्टर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख लूं एक्स आई कैप, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आर प्राइम वेक्टर लिखा जा सकता है एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप। प्राइम को डैश भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, डेल्टा आर को निकालना है। तो फटाक से मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा आर इक्वल टू आर प्राइम क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो आई कैप में से आई कैप माइनस करता है तो एक्स डैश माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप कॉमन प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप कॉमन। ओके, बहुत इजी। इस एक्स डैश माइनस एक्स को मैं डेल्टा एक्स कंसीडर कर लूं, ये मैं अपने मन से कंसीडर कर रहा हूं, डेल्टा एक्स प्लस इसको मैं कर दूं डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैंने बोला था कि अगर ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको याद होगा कि ए वेक्टर ऐसे होता था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड चाहिए था तो आप क्या करते थे, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही तो करते थे, यही तो करते थे। देखो यहां भी वही आएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। यही तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती थी, और दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बहुत बढ़िया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड सिंपली आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आपका हो जाएगा x प्राइम माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y प्राइम माइनस y का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या ये चीज समझ में आई है? दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या होगी, यहां से टेल से हेड इस तरफ डायरेक्शन होगी। क्या समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, जिधर हेड है उधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो सारे बच्चे पोज करके नोट कर लो फटाक से, जितना बोर्ड पे नोट कर लो, लिख लो वेयर डेल्टा आर रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब जैसा डिस्प्लेसमेंट है वैसे की वैसे वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है वैसे की वैसे क्या आ जाएगी आपकी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड बहुत सारी चीजें। देखो अगली हेडिंग डालो वेलोसिटी। आपको पता वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन आपको याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? वेलोसिटी। या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टाइम में दिस इज द रिप्रेजेंट व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा टी क्या है? टाइम, टाइम इंटरवल। क्या है? टाइम इंटरवल। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हो गया टाइम इंटरवल, और ये हुआ वी रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब क्या मैं ऐसा लिख लूं कि v इक्वल टू डेल्टा आर तो अभी निकाला आपने, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अगर मैं डेल्टा टी से दोनों को डिवाइड कर दूं, करना भी पड़ेगा, नीचे टी है ना, तो डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या बता रहा है कि एक्स में टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी क्या बता रहा है कि वाई में कैसे चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है।
तो दिस कैन बी रिटन एज Vx, अरे यार दिस इज कैन बी रिटन एज डेल्टा Vx। और इफ ये थी एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो ऐसे लिखूं, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यही तो थी वे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होता है ना तो ये डेल्टा आर डी आर बन जाता है, तो ये सिंपली आपका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, डी आर अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला फटाक से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, तो क्या वेलोसिटी कैन बी रिटन एज Vx i कैप प्लस Vy j कैप। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, अरे Vx i कैप प्लस Vy j कैप, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और Vx को ऐसे लिख सकते हो dx अपॉन dt, या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ऐसे लिख सकते हो, और Vy को ऐसे लिख सकते हो dy अपॉन dt। y कंपोनेंट, वेयर Vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट और Vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तब नेट वेलोसिटी आएगी। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी कि स्पीड चाहिए, ओहो ये चीज नोट हो गई, मैं ये पोर्शन रफ कर रहा हूं। फॉर स्पीड आप क्या करोगे, स्पीड के लिए, स्पीड तो होती है स्केलर क्वांटिटी सर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, थर्ड पॉइंट स्पीड। स्पीड बेसिकली मोड ऑफ वेलोसिटी, दिस इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, मोड ऑफ वेलोसिटी। फिर से यहां लिख लो, स्पीड क्या होगी, मोड ऑफ वेलोसिटी, एंड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ Vy का स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं आया, तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड। समझ में आया, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट एक्सेलरेशन। अब देखो, एक्सेलरेशन पढ़ाने से पहले आपके एनसीईआरटी में ऐसे ग्राफ दे रखे, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ऐसे पोजीशन ऐसे करके ऐसे दे रखा है, और फिर जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी ना वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसा सर क्यों बोल रहे, क्योंकि डेल्टा वी में क्या आता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी यार। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही उसी की डायरेक्शन होगी, किसकी, वेलोसिटी की। समझ में आया नहीं आया, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मैं डेल्टा टी कम कर दूंगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, और जब ये पॉइंट बन जाएगा ना तो समझना फिर when डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि बहुत पॉइंट क्लोज आ जाएंगे। अरे समझो, पहले पॉइंट यहां थे, अब आप बहुत क्लोज ला रहे हो, पॉइंट धीरे धीरे बहुत क्लोज लाओगे तो टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब सिंपली हो जाएगा आपका dr अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dr अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगी, dr अपॉन dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ग्राफ से देखना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते फिर इन्होंने वेलोसिटी में भी ग्राफ ऐसे दे रखा होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ ग्राफ दे रखा होगा,
और फिर वेलोसिटी ऐसे दे रखी होगी, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ v cos थीटा। मैंने बोला था थीटा के साथ कंपोनेंट आता v cos थीटा, इसको इन्होंने बोल दिया vx, और ऊपर की तरफ एक आएगा v sin थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा आएगा v sin थीटा, इसको इन्होंने बोल दिया vy। तो क्या वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vx I कैप प्लस vy j कैप, सॉरी वेक्टर यहां मत लगाओ, I कैप ही तो यूनिट वेक्टर है, I कैप यूनिट वेक्टर है, j कैप यूनिट वेक्टर है, इसमें क्यों है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है vx, और vx किसका इक्वल हो जाएगा v cos थीटा के। तो कभी कभी क्या पूछते हैं तुम्हें, ये थीटा क्या होगा, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है vy, बेस कितना है vx, ऐसे देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये कोई टफ चीज थोड़ी है, बहुत आसान है, बेसिक है, 9th वाला बच्चा भी ये चीज कर लेता है। ओके, अपन थे एक्सेलरेशन पे, तो वो चीज एनसीईआरटी खोल के पढ़ सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगेन वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। वेलोसिटी में चेंज डेल्टा t इंटरवल में जो हुआ वही तो एक्सेलरेशन डिफाइन होगा। तो दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस इज व्हाट, टाइम इंटरवल, दिस इज व्हाट, टाइम इंटरवल। अगर मैं डेल्टा v को तो ऐसा लिख सकता हूं, vx I कैप प्लस vy j कैप, ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t दोनों में जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा vx, कुछ गलती है, डेल्टा vx, कोई बड़ी गलती नहीं हुई, डेल्टा v को ऐसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा vx I कैप प्लस डेल्टा vy j कैप अपॉन डेल्टा t। दोनों में डेल्टा t डिवाइड होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं। ये क्या बता रहा है कि vx कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है, और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसे वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज द ax, दिस इज क्या हो जाएगा ax, और ये क्या हो जाएगा ay, क्या हो जाएगा ay। अच्छा, अगर मैं, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन था, कैसा एक्सेलरेशन था, दिस एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फॉर, फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेल्टा t टेंड्स टू 0, सो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा आपका, a इंस्टेंटेनियस बेसिकली आपका बन जाएगा, फिर से ऐसे लिख लो, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू, लिमिट का मतलब समझोगे बाद में कि डेल्टा t बहुत छोटा है, तो ये था आपका एक्सेलरेशन था डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा v d, d स्मॉल, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा इसका मतलब होता है बड़ा चेंज, और d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो ये आपका आ गया dv बाय dt, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। तो आपको डिफरेंशिएशन इसलिए मैंने सिखाया कि ए इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर लो, फटाफट फटाफट ये नोट कर लो, पोज करके नोट करो, आगे मैं बढ़ता हूं। इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं फिर से, तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू vx, तो ये क्या हो जाएगा dvx अपॉन dt प्लस, या फिर dv अपॉन dx I कैप लिख लो, प्लस dv अपॉन dy, सॉरी vy j कैप लिख लो। अरे ये क्या बताया ax I कैप प्लस ये क्या बताया ay j कैप। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यस और नो। तो ये ax I कैप, ये ay j कैप, मैग्नीट्यूड चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रूट ऑफ ऐसे कर सकते हो,
नेट एक्सेलरेशन ax प्लस ay², और ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन, ये क्या है, नेट यानी कि टोटल भी बोल सकते हो, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कैसा, नेट एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला फटाक से दिमाग में सेट कर दो, ax क्या है, dv/dx और dvx/dt, फिर से क्या बोल रहा हूं मैं यार, ax क्या हो जाएगा, dvx/dt, मतलब vx कंपोनेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो किसका काम होगा, ax का, ay क्या होगा, y कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा यस और नो। तो फटाक से इतना नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, ओके। हो गया नोट, एक्सेलरेशन नोट हो गया। तो कहां थे अपन, एक्सेलरेशन पे, कहां पे थे, एक्सेलरेशन में। एक पेज नंबर 75 एनसीईआरटी में ये चीज गिवन होगी, 4 ग्राफ गिवन है, आप समझने की कोशिश करना, आपको ऐसे करके दिया ना, एक पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है v एंड दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे v डैश। तो देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v डैश है, तो वेलोसिटी चेंज हुई ना। तो अगर मैं इसको ऐड करूं कि चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले वेक्टर को एज इट इज, ये रहा v, और v डैश कैसे हुआ, ऐसे हुआ v डैश, तो डेल्टा v यही तो, और जो डेल्टा v की डायरेक्शन होगी ना, चेंज देखो अभी भी वही आ रहा है, डेल्टा v क्या आ रहा है, डेल्टा v इज बेसिकली v, ये क्या हो रहा है बार बार, v डैश माइनस v, यही तो आ रहा है, डेल्टा v क्या आ रहा है, v डैश माइनस v, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, इसलिए आपको ऐसे दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ ए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी ना, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ए होता क्या, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी ना, वही ए की डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें 3-4 ग्राफ वही दिखा रहे हैं, डेल्टा वी की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करो। धीरे धीरे इन्होंने टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया, तो जैसे टाइम इंटरवल बहुत कम किया तो ए क्या बन गया, मतलब इंस्टेंटेनियस बन गया, इसीलिए ऐसे किया। ठीक है, आगे बढ़ते एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। एग्जांपल देखो 4.4, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सर वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन प्लेन में फर्क क्या है। एक और खास बात बता दो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में या तो vx होता था या फिर vy होता था, एक ही कंपोनेंट होता था। मोशन इन प्लेन में क्या होता है कि दो वन डायमेंशनल मोशन, मतलब vx भी आ जाएगा और vy भी आ जाएगा, मतलब दोनों में मोशन होगी, मतलब कहीं ना कहीं पूरे प्लेन में मोशन होगी। तो ये मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फर्क है। ठीक है, आपको शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात। एग्जांपल करो 4.4, 4.3 करवा चुका हूं पहले, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 4.4। 4.4 सॉल्व एग्जांपल क्या बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर कैसे गिवन है, r इक्वल टू 3t i कैप, t रिप्रेजेंट टाइम, एंड 2t स्क्वायर j कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। This is what position vector. R represents what position vector. T सेकेंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, पहला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। देखो ये r है, वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन क्या होगा, आपको पता है dr बाई dt, dr बाई dt याद है, dr बाई dt यानी कि d अपॉन dt
ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दो, 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, यस और नो। अब क्या करोगे फटाक से, 3t, 3 कांस्टेंट है, 12 है, t का डिफरेंशिएशन 1, dt अपॉन dt 1 बन जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx कितना होता है 1, तो ये हो गया 3i कैप प्लस t स्क्वायर, 2 तो 12 है ना, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 4t j कैप प्लस 5 तो कांस्टेंट है ना तो 0, k कैप यूनिट वेक्टर है, एक तरीके से वेक्टर का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, 5 एक कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। तो आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी फाइनली आपकी आ गई टाइम का फंक्शन, t रिप्रेजेंट टाइम का फंक्शन 3i कैप प्लस 4t j कैप, यस और नो। दिस इज द vx एंड दिस इज द vy, ये आपका vx है, vx कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, vy कितना है 4t, vy कितना है 4t, ओके। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको पता है dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। टाइम का फंक्शन निकालना, अभी देखो ये 3i कैप, 3 तो कांस्टेंट है ना, इसका 0 हो जाएगा, जैसे वहां 5 का 0 हो गया था। अब ये 4t बचेगा और t का 1 बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका सिंपली आ जाएगा 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये वेलोसिटी किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि पोजीशन किस में दे रखी थी मीटर में, किस में दे रखी थी मीटर में, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और j कैप बता रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन मिल गया। और देखो 4 टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब t कहीं आया ही नहीं ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और j कैप क्या बता रहा है y डायरेक्शन में, ये t कहीं नहीं आया, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 0 सेकंड पे भी वही एक्सेलरेशन होगा, 10 सेकंड पे वही होगा, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने पूछा t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ओके। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड, जैसे t इक्वल टू 1 सेकंड बोले, वेलोसिटी के फंक्शन में t दिख रहा है और 1 सेकंड पुट कर दो, तो ये 3 है और ये 4 इंटू t की जगह 1 रख दो, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 3 प्लस 4t, यही तो था, तो जहां t इक्वल टू 1 रखो तो ये हो जाएगा 3, वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकंड रख दिया, तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4 इंटू 1 j कैप, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आंसर आ गया। अब बोला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ गई 1 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड आया 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये था मैग्नीट्यूड। और क्या पूछा इन्होंने, एंगल भी पूछा एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते वो देखो, देखो डायरेक्शन निकालने का मैंने तरीका फिर बता देता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर लिखो, कितना आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, टाइम की वैल्यू तो 1 ले ली ना, t बराबर 1 सेकंड पे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे फिर बताता हूं, डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे tan थीटा, और tan थीटा क्या कहता है vy अपॉन vx, ये फॉर्मूला याद रखो फॉर डायरेक्शन, तो tan थीटा सिंपली क्या आ जाएगा vy कितना 4, जो j कैप का है उसे बोलेंगे vy और इसे बोलेंगे vx, तो ये हो जाएगा 4/3, और 4/3 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब 53 डिग्री, मैंने पहले बोला था ये एंगल आपको याद होने चाहिए, तो थीटा कितना आ गया 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्या समझ में आया नहीं आया, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। फटाक से इतना नोट कर लो, और टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, चीटिंग मत करना। चलिए बाय।